गाइस आज हम बात करेंगे ब्रेवाइस लिटाइस के बारे में और उसकी ट्रिक्स बनाएंगे कि कैसे हम उस ब्रेवाइस लिटाइस को याद रख सके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक लिटाइस कितने टाइप की होती है। हमने आगे पढ़ चुके हैं कि क्यूबिक लिटाइस जो होती है वो सबसे पहले 4 टाइप की होती है। उनमें से सबसे पहली है सिंपल क्यूबिक लिटाइस, उसको हम प्रिमिटिव प्राथमिक भी बोल सकते हैं और उसकी साइन होगी पी। जहां कहीं भी पी लिखा होगा उसका मतलब यह होगा कि यह सिंपल क्यूबिक लिटाइस है, पी फॉर प्रिमिटिव। अब दूसरी है बॉडी सेंटर्ड है, उसको हम बीसीसी बोलते हैं। तीसरी है वो फेस सेंटर्ड है, उसको हम एफसीसी बोलते हैं। और चौथी है एंड सेंटर्ड, उसको हम बोलेंगे ईसीसी। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अब देखें, टोटल 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है। टोटल 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है। आपको उसके याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक है CTOR-HMT। आपको याद रखना है CT और HMT। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है CT और HMT, ये याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो सारी क्रिस्टल सिस्टम आपको याद रह जाएगी। देखें, यहां पे मैंने जो पहला जो अल्फाबेट है वो मैंने डिफरेंट कलर का ड्रॉ किया है। देखिए, C यानी क्यूबिक, T यानी टेट्राहेड्रल, O यानी ऑर्थोरोम्बिक, R यानी रोम्बोहेड्रल, H यानी हेक्सागोनल, M यानी मोनोक्लिनिक और T यानी ट्राइक्लिनिक। यानी आपको केवल जो पहले पहले अल्फाबेट है वही आपको याद रखने हैं। अगर आपको वो याद रह गए तो आप सभी क्रिस्टल सिस्टम का नाम लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो क्रम है वो भूलना नहीं है, यही क्रम रखना है आपको, CT और HMT। ये हो गई टोटल 7 टाइप की क्रिस्टल्स। टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब ये 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें ये सब सिस्टम होगी, ये सब लेटाइस होगी। यानी कि क्यूबिक में हमको सिंपल क्यूबिक लेटाइस देखने को मिलेगी, टेट्राहेड्रल है तो इसमें हमको बॉडी सेंटर्ड देखने को मिल सकती है, या फिर फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड। यानी कि हर सभी क्रिस्टल सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलेगा? ऐसी लेटाइसिस देखने को मिलेगी। सो टोटल हम करेंगे तो 14 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम बन जाएगी। देखते हैं कैसे। देखें ये आकृति, यहां मैंने 7 सिस्टम लिखी हुई है, टाइप ऑफ क्रिस्टल लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला है वो है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब देखें, ये जो क्यूबिक सिस्टम है वो प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस भी हो सकती है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। यानी ये तीनों हो सकती है। प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक लेटाइस हो सकती है, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस हो सकती है, और एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस भी हो सकती है। ये तीनों हो सकती है। टेट्रागोनल है वो प्रिमिटिव हो सकती है, यानी कि सिंपल क्यूबिक लेटाइस हो सकती है और बीसीसी हो सकती है। ऑर्थोरोम्बिक है वो प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक लेटाइस, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी चारों हो सकती है। जो रोम्बोहेड्रल है वो सिर्फ सिंपल क्यूबिक लेटाइस ही हो सकती है, यानी कि प्रिमिटिव ही हो सकती है, इसलिए यहां पे पी लिखा हुआ है। हेक्सागोनल भी एक ही प्रकार की होती है, सिंपल क्यूबिक लेटाइस। और मोनोक्लिनिक भी 2 प्रकार की होती है, प्रिमिटिव और बीसीसी। और ट्राइक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव प्रकार की ही हो सकती है। यानी इसको आप टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी टोटल हमको 14 टाइप की सिस्टम देखने को मिलेगी। टोटल हमको मिलेगी 14 टाइप की सिस्टम।
इस जो 14 टाइप की सिस्टम है उसको हम बोलेंगे ब्रेवाइस लेटाइस, उसको हम बोलेंगे ब्रेवाइस लेटाइस। तो याद रखें, टोटल क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, ये रहे 7 और इनमें से कुछ होंगे बॉडी सेंटर्ड, कुछ होंगे फेस सेंटर्ड, कुछ होंगे प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक लेटाइस, यानी अलग अलग होंगे इसमें। तो उसका टोटल करेंगे हम तो हमको मिलेंगे 14, यानी 14 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है। अब उसको याद कैसे रखना है वो देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको सीटी और एचएमटी ही याद रखना है। तो उसमें देखें, सबसे पहले जो क्यूबिक लेटाइस है उसको हमको याद रखना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये याद रखना है। हमको पता है जो क्यूब होता है वो उनकी जो लेंथ होती है वो सभी लेंथ सेम ही होती है, इसलिए हम उसको क्यूब बुलाते हैं। तो आपको ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी याद रखना है। और उसके बाद जो टेट्रागोनल है उसमें क्या याद रखना है? उसमें याद रखना है ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी जो दूसरा वाला जो इज इक्वल टू साइन है वो इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी दूसरा वाला जो है वो सेम नहीं है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा? कोई भी सेम नहीं है। तो आपको इस तरह याद रखना है, पहले वाले में तीनों सेम, दूसरे वाले में दूसरा सेम नहीं है और तीसरे वाले में कोई भी सेम नहीं है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। बाद में क्या करना है, तो ये ट्रिक फिर से आपको लिख देनी है। देखिए यहां पे सेम ही लिखी हुई है ट्रिक्स। पहले में क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, उसके बाद ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो तीसरा क्या लिखा है? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यानी आप देख सकते हैं ये सिर्फ पहले का मैंने कॉपी ही किया हुआ है। सो आपको पहले 3 आ गई, दोबारा उसको पेस्ट कर दीजिए, दोबारा लिख दीजिए। और तीसरी जो है वो डिफरेंट ही है, वो उसमें कुछ सेम नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एज लेंथ, यानी कि उसकी जो लंबाई होती है किनारियों की, जो क्रिस्टल की जो किनारियों होती है उसकी जो लंबाई होती है उसको हम एज लेंथ बोलते हैं। तो इस तरह आपको याद रखनी है। अब बात आई एंगल्स की, इसको हम अल्फा बीटा और गैमा के तौर पर लिखेंगे। तो जो क्यूब होता है उनको पता है उसके सभी एंगल सेम ही होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री ही होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। और टेट्रागोनल में भी ऐसा होगा और ऑर्थोरोम्बिक में भी ऐसा ही होगा, यानी जो पहले 3 है उनमें सभी एंगल्स है वो सेम ही होंगे और 90 डिग्री ही होंगे। अब देखिए रोम्बोहेड्रल चौथा, इसमें अल्फा और बीटा 90 है पर गैमा है वो 90 नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा 90 है पर गैमा 90 नहीं है। और हेक्सागोनल में देखते हैं, हेक्सागोनल में क्या है? अल्फा और बीटा 90 है पर गैमा यहां पे 120 है, 90 नहीं है, 120 है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 2 ही डिफरेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और मोनोक्लिनिक में क्या है? अल्फा और गैमा 90 है पर बीटा 90 नहीं है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। और मैंने बताया ट्राइक्लिनिक में तो कुछ सेम नहीं है, सभी डिफरेंट है, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, कुछ भी 90 नहीं है। और यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर से बता देता हूं, जो क्यूबिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल क्यूबिक लेटाइस यानी कि प्रिमिटिव यानी पी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल जो है वो सिंपल क्यूबिक लेटाइस यानी कि प्रिमिटिव और बीसीसी होगा। ऑर्थोरोम्बिक सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक लेटाइस एक ही होगा, हेक्सागोनल भी एक ही होगा, सिंपल क्यूबिक लेटाइस। मोनोक्लिनिक 2 हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक लेटाइस और ईसीसी। और ट्राइक्लिनिक तो एक ही है, सिंपल क्यूबिक लेटाइस। और उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। उसमें क्यूबिक में लिख सकते हैं NaCl, KCl, डायमंड। जो टेट्रागोनल का एग्जांपल है वो TiO2 और ZnSiO4 है। ऑर्थोरोम्बिक का है उसका एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर और बेरियम सल्फेट BeSO4। रोम्बोहेड्रल का एग्जांपल है कैल्साइट और क्वार्ट्ज। हेक्सागोनल का एग्जांपल है PbI2, Mg है, CdS है, ZnO है।
बोरोक्लिनिक का Na2SO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट भी है CSO4 इंटू 2H2O, ट्राइक्लिनिक का K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी है। तो आपको इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, CT और HMT उसके तौर पर ही याद रखना है। और एज लेंथ में क्या करना है, पहले ये 3 याद रखना है, A = B = C, दूसरे में 1 बराबर नहीं है, तीसरे में कोई भी बराबर नहीं है। या फिर आपको पेस्ट कर देना है, फिर से आपको सेम चीज ही लिखनी है जैसे पहले 3 में लिखा है, और आखिरी में तो कुछ सेम नहीं है। और एंगल्स में क्या लिखना है, पहले के 3 है उसके एंगल सेम ही है, जो चौथा है उसका गैमा सेम नहीं है, पांचवा है उसका भी गैमा सेम नहीं है, पर यहां पे 120 है, 120 डिग्री है, तीसरे में बीटा सेम नहीं है, और चौथे में तो कुछ भी सेम नहीं है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं।